ओम आरुत्तम असि अविर्धानम गृहस्व माहव्या माते यज्ञपति अवारसीत विष्णु त्वा क्रमताम उर्वाताय अपहृतम रक्षो यक्षन्ताम पंच। इसका संहिता पाठ। ओम अरुत्तमसि अविर्धानं या शीत विष्णुस्त्वा क्रमता मरु वाताया पहत त्वं रक्षो यक्षन्तां पंच। अब इसका मंत्रार्थ करते हैं। अरुत्तम अकुटिल असि हो हविर्धानम हवि को धारण करने वाले हो हस्व दृढ़ करो बढ़ाओ माँ नहीं अव्या कुटिलता करो यज्ञपति दान संगति के अधिपति ते तुम्हारे लिए माँ नहीं वार्षिक कुटिलता करे विष्णु व्यापक त्वा तुमको उरु बहुत वाताय सुख सेवा प्रभाव के लिए क्रम ताम आगे बढ़ाए अपहतम अपहत को पीड़ित को रक्षो रक्षा करने वाला पंच पांच गुना विस्तार गच्छन्ताम प्रदान करे। ये धात्वा निरुक्त है। अरुत्तम अ उपसर्ग है। अव्री अवरति कुटिल होना वक्र होना अव्री अवरति वर्ण करना आच्छादन करना निवास करना असि अस अस्ति होना अविर्धानम जुहोति जुहोते दान करना आदान प्रदान करना वो हवे हव्यति हव्यते आह्वान करना शब्द करना था दधाति धत्ते धारण करना पोषण करना रक्षा करना दान करना दृढ़हस्व दृढ़हति माँ अव्यय अव्याह अव्री अवरति अव्री अवरति ते सर्वनाम यज्ञपति यज यजति यजते देव पूजा संगति दान करना पतति पतयति पतयते पत्यते ऐश्वर्य होना गति करना पराक्रम करना शक्ति होना वार्षित अव्र अवरति अव्रे अवरति विष्णु विष वेविष्टि वेविष्टे वेविष्टे व्यापक होना त्वा सर्वनाम है। क्रमताम क्रम क्रमति क्रमते क्रम्यते क्रामति क्राम्यति क्रामपति चलना आगे जाना बढ़ना उरु अव्यय वाताय वात वातयति वातयते गति होना सुख होना सिंचन करना अपहतम अप उपसर्ग है। हन हंति हनन करना रक्षो रक्ष रक्षति रक्षा करना यक्षन्ताम यक्ष यक्षति देना पंच संख्या पंच पंचते पंचयति पंचयते व्यक्त करना प्रकाशन करना व्यवहार करना। अब इसका भावार्थ पढ़ते हैं।
व्यापक परमेश्वर हवि को अर्थात आदान प्रदान ग्रहण करने योग्य वस्तुओं, संपदाओं तथा शब्दों को बढ़ाता है। उससे याचना है कि हमारा त्याग मत करो। यजन करने वाले उसका त्याग न करें। वह व्यापक परमेश्वर ऐसे यजनपति को अर्थात देव पूजा, संगतिकरण तथा दान करने वाले को भय मुक्त कर जीवन में आगे बढ़ाता है। उसे बहुत सुख देता है तथा सेवा करने में व्यय हो चुकी संपदा का कई गुना, 5 गुना तो देता ही है। अब पढ़ रहा हूँ आर्य समाज का। ये ऋत्विक मनुष्य, तुम जो अग्नि से पढ़ा हुआ और उत्तम कुटिलता रहित हविर्धानम होम के योग्य पदार्थों का धारण करना है, उसको गृहस्व बढ़ाओ, किंतु किसी समय में माँ वाह उसका त्याग मत करो तथा यह ते तुम्हारा यज्ञपति यजमान भी उस यज्ञ के अनुष्ठान को माँ न छोड़े। इस प्रकार तुम लोग पंच, एक तो ऊपर की चेष्टा होना, दूसरा नीचे को, तीसरा चेष्टा से अपने अंगों को संकोचना, चौथा उनका फैलाना, पांचवा चलना फिरना आदि, इन 5 प्रकार के कर्मों से हवन के योग्य जो द्रव्य हो उसको अग्नि में यक्षंताम हवन करो। त्वा वह जो हवन किया हुआ द्रव्य है उसको विष्णु जो व्यापनशील सूर्य है वह अपहतम रक्षा दुर्गंधादि दोषों का नाश करता हुआ कुरु वाताय अत्यंत वायु की शुद्धि व सुख की वृद्धि के लिए क्रमताम चढ़ा देता है। इसका भावार्थ है, जब मनुष्य परस्पर प्रीति के साथ कुटिलता को छोड़कर शिक्षा देने वाले के शिष्य के विशेष ज्ञान और क्रिया से भौतिक अग्नि की विद्या को जानकर उसका अनुष्ठान करते हैं, तभी शिल्प विद्या की सिद्धि के द्वारा सब दारिद्र्य और दुखों से छूटकर सब सुखों को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार विष्णु अर्थात व्यापक परमेश्वर ने सब मनुष्यों के लिए आज्ञा दी है, जिसका पालन करना सबको उचित है। धन्यवाद। अब आप व्यास जी का पढ़िए। हरे जी भाई आ गए हैं, व्यास जी का पढ़ने तो अच्छा रहेगा।